नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं रमज़ान के महीने में इज़राइल के द्वारा गाज़ा में किए जा रहे अत्याचार पर। मैं अत्याचार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत में बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने इसको अत्याचार बताया। प्रियंका गांधी ने भी उस पर ट्वीट किया और लंबा ट्वीट किया है कि किसी को समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो, यूरोप हो सकता है उसमें शामिल हो सकता है अमेरिका पीछे से हो, यूरोप वाले केवल ड्रामा कर रहे हों जो इज़राइल के लिए कर रहे हैं, वो उसके गाज़ा के लिए कर रहे हैं। ये सब ठीक नहीं चल रहा है और वो यूक्रेन के लिए भी ड्रामा कर रहे हों और ये वो दुनिया भर का उन्होंने ट्वीट किया। तो उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि वाकई में सिचुएशन क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको वो अत्याचार बता रही हैं और ये कह रही हैं कि ये नरसंहार है, ये अत्याचार है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप, गाज़ा का दाना पानी हम सब जानते हैं कि रमज़ान में इज़राइल ने बंद कर दिया था। हमास को सख्त चेतावनी भी दी थी क्योंकि जो पहला सवाल था, डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणा करी थी और ये कहा था कि आप उनके बंधक छोड़ दीजिए। इज़राइल के लोगों को बंधक बनाकर रखा गया है, 1 वर्ष से ऊपर हो गया। सोच लीजिए, 1 वर्ष से ऊपर से इज़राइल की बच्चियों को, बच्चों को, बहनों को बंधक बनाकर हमास ने रखा हुआ है। अब बताइए, जिसके लोगों को बंधक बनाकर रखा हो वो क्यों नहीं अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए करेगा। आप नरसंहार करते हो और नरसंहार करते समय कहते हो ये तो ऊपर वाला कह रहा है, लेकिन आप जिसका नरसंहार कर रहे हो वो अगर रिटेलिएट करता है, भारत ने किया ना, जब हमारे यहाँ पुलवामा हुआ, जब हमारे यहाँ पठानकोट हुआ, जब हमारे यहाँ और हुए, तो भारत सरकार ने भी रिटेलिएट किया। और हम सबको याद होगा कि यूएस में पेट्रोनस या वो जो टावर आवर गिरा दिए थे, उनको भी उसका रिएक्शन ये हुआ था कि उन्होंने तो पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा ही कर लिया था। आप सोच कर देखो, ऐसी ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता क्या सोचने को मजबूर करती है, ये बात हम लोग सोच ही नहीं पाते। अच्छा, भारत की अपोजिशन पार्टी वोट बैंक के चक्कर में कि भाई पड़ोसी अपोजिशन का वोट है जो उस गाजा के मामले से असंतुष्ट हैं, उनका भी तो वोट है, उनका वोट कौन ले ले, इसके लिए तुष्टीकरण की राजनीति पूरी फुलटास करना है और उसको ले लेना है। और सिर्फ इसलिए विरोध करना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है वो इस समय इजराइल के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। हालांकि वो इजराइल के साथ भी नहीं है, वो न्यूट्रल है, तो वो न्यूट्रल खड़ी दिखाई पड़ रही है। इनका मतलब बिल्कुल साफ रहा होगा, न्यूट्रल मत जाइए, गाजा की तरफ से लड़िए, जाके गाजा में चले जाइए, भारतीय सेनाएं भेज दीजिए और इजराइल के खिलाफ युद्ध कर दीजिए। ऐसा विचार हमारी अपोजिशन पार्टियों को निश्चित रूप से है। इसलिए हमारी अपोजिशन पार्टियां लगातार इसको गलत दिखा रही हैं या गलत करने की कोशिश कर रही हैं। और हमारे यहाँ, जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ की ख़ास बात यही है कि भाई ये जो सब कुछ चलता है उसमें भारतीय जनता पार्टी जो कर रही होगी उसका विरोध ही करेंगे, चाहे सही हो गलत हो। अब इजराइल और हमास के मध्य हो रहे बंधक युद्ध विराम समझौते के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक ऐसा ट्वीट कर दिया कि दुनिया के इस्लामी देशों में हड़कंप मच गया। दुनिया के इस्लामिक देशों में हड़कंप मच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एआई जनरेटेड एक वीडियो अपने ट्रुथ सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया जिसमें गाजा को एक लग्जरी रिसोर्ट के तौर पर दिखाया गया और दिखाया गया कि भाई किस प्रकार से वो गाजा में रिसोर्ट बना हुआ है। हमास खाते हुए डोनाल्ड ट्रंप एक गोल्डन स्टैचू बने हुए हैं। इसके अलावा एलन मस्क नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही समुद्र के किनारे अमेरिकी और इजरायली नेता आराम फरमाते दिखाई दे रहे हैं। ये एआई वीडियो ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में गाजा के 2.1 मिलियन गाजावासियों यानी कि 21 लाख के लगभग गाजावासियों को निष्कासित कर उसे अमेरिकी स्वामित्व वाले रिवेरा में ढालने के उनके इरादों को दिखाता है, बताता है कि भाई हमने ये कर दिया है। सुरंगें उरंगे भी सारी खत्म कर दी गई हैं, डर का कोई वो नहीं रहा। सीएनएन की रिपोर्ट भी आई है इस पर। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने जो प्रस्ताव दिया है वो अमेरिकी स्वामित्व का होगा। हालांकि वेस्ट बैंक स्थित फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने इसको निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी करार दे दिया है। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री वरसेन अगावेकियन शाहीन ने 1948 के अरब इजराइल युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि हमने पहले भी विस्थापन की कोशिश की है लेकिन अब बस, अब ये बर्दाश्त नहीं।
1948 में समझौता हुआ था, उसके बाद कई बार समझौते हुए, लेकिन साहब माने नहीं हमास के लोग। अब दुहाई दे रहे हैं कि 48 में समझौता हो गया था, तब भी ये किया वो किया फलाना किया ढिमाका किया, लेकिन जब उनका म्यूजिकल फेस्टिवल चल रहा था तो इन्होंने हमले कर दिए, 5000 रॉकेट मिसाइलें उस पर डाल दी। उनका म्यूजिकल फेस्टिवल जो उनके देश का सबसे बड़ा या उनकी जाति का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल के दौरान उनके घर से महिलाएं बच्चे उठा लाए, उनके उनके घर से और लोगों को उठा लाए, बंधक बना लिया। ये इसकी चिंता नहीं, इसको ना प्रियंका गांधी को दिखाई दे रहा है, ना अपोजिशन को दिखाई दे रहा है, ना ही उनको दिखाई दे रहा है जो उस पार्टिकुलर रिलीजन को मानते हैं जिस रिलीजन का ये मामला पड़ता है। पर बोलना आवश्यक है, क्यों? क्योंकि एक पार्टिकुलर जाति की खास बात यह है कि वो मान नहीं सकती, उसको अपने रिलीजन में किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं दिखाई पड़ती। ये दिखाई ही नहीं देता कि पिछले 1500 साल से वो मार रहे हैं, उनको दिखाई ही नहीं देता कि क्या आतंक उन्होंने मचा कर रखा है, उनको दिखाई ही नहीं देता कि वो मानवता के लिए संसार में कितने बड़े खतरे बन चुके हैं और मानवता को तिल तिल करके रोज मार रहे हैं। उनके माइंड मस्तिष्क खराब हो चुके हैं, बच्चे साइकेटिक हो चुके हैं, ये उनको समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन भाई बात तो आती है, बात तो उनके दिमाग में है, लेकिन इस बीच में भीषण बमबारी कर हमास ने लगभग 400 लोगों को मार दिया गाजा में और 450 के लगभग 450 के लगभग घायल हैं। अच्छा, मजे की बात यह भी है कि जब ये हमला हुआ तो केवल प्रियंका गांधी नहीं कूदी इसमें, चीन भी इसमें कूदा था। चीन ने भी कहा कि भाई ये लक्षित हिंसा है, ये तो ठीक नहीं है, ये तो नागरिकों को मारा जा रहा है और ये 450-500 लोग मारे जा रहे हैं और ये किया जा रहा, वो किया जा रहा, नेतन्याहू गलत कर रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि बंधकों के परिवार इतने चिंतित हैं, भाई मैं करूं क्या, वो बंधक नहीं छोड़ रहे हैं, हमने युद्ध विराम भी कर देख लिया, हमने ये भी जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्ताव रखे थे कि भाई उनके बंधक छोड़ दो, तुम्हारे बंधक छोड़ देंगे। अब मजे की बात यह है कि इधर से 50 बंधक छोड़ने के लिए हजारों बंधक उन्होंने छोड़ दिए। मतलब इजराइल ने जो लोग पकड़ के रखे थे उन लोगों में कई लोगों को उन्होंने छोड़ा, लेकिन इनके पास केवल 250 लोग थे, उन 250 में भी अभी 59 नहीं छोड़े। तो सवाल तो पैदा होता है कि अगर ऐसा कुछ किया जाएगा तो वो करेंगे कि नहीं करेंगे। अब इसके पीछे की एक जानकारी बड़ी गजब की मिली जो भारत के पॉलिटिशियंस को देखनी चाहिए, भारत के पॉलिटिशियंस को समझनी चाहिए। बात यह है कि नेतन्याहू जब सरकार में आए थे या नेतन्याहू चुनाव लड़े थे तो वो फुल फ्लैश सरकार में नहीं आ पाए थे। नेतन्याहू फुल फ्लैश सरकार में नहीं आए, फिर भी सरकार बनाई। तो सरकार बनाने के लिए कुछ पार्टियों ने उनको समर्थन दिया और जिन पार्टियों ने उनको समर्थन दिया, जब डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और इजराइल ने भी कहा कि भाई बंधक हमारे छोड़ दो, हम युद्ध विराम कर देते हैं, तो मजे की बात यह है कि समर्थन देने वाली पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। शिन बेट चीफ ने समर्थन वापस ले लिया था। और वापस क्यों ले लिया? उन्होंने कहा कि अगर आप हमास को ख़त्म नहीं कर सकते, अगर आप गाज़ा पट्टी को समाप्त नहीं कर सकते, आप युद्ध विराम कर रहे हो, तो हम युद्ध विराम का विरोध करते हैं। और युद्ध विराम का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे बंधक उन्होंने बांध के रखे, हम आपकी सरकार गिरा रहे हैं। तो नेतन्याहू के ऊपर सरकार का संकट छा गया। मुझे की बात यह है कि जो उनका अपोजिशन है, वो अपोजिशन भी क्या कह रहा है? अपोजिशन कह रहा है नेतन्याहू से कि तुम आगे बढ़ो और गाजा को खत्म कर दो, इजराइल का मामला ही खत्म कर दो। यानी कि इजराइल में जो सरकार बैठी हुई है वो अमेरिका के दबाव में युद्ध विराम तो करती है, बंधकों की उसको चिंता है, लेकिन देश की जो उनके सहयोग की पार्टी या उनके अपोजिशन की पार्टी, सारी पार्टियां ये कह रही हैं कि हमें गाजा खत्म करना है। याद रखिए, इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा का प्रश्न ये है। इसलिए ये जो आप युद्ध विराम कर रहे हो, भले ही अमेरिका के दबाव में कर रहे हो, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं और हम तुम्हारी सरकार गिराकर अपोजिशन की सरकार बना देंगे। आप सोच लीजिए कि उनके साथ की पार्टी हमारे देश में अगर होती, हमारे देश में अपोजिशन ऐसा होता तो हम कितने सुखी लोग होते। हमारे यहाँ अपोजिशन इजराइल हमास पर हमला कर रहा है, उसके लिए भी उसके पेट में दर्द है। हमारे यहाँ के अपोजिशन में गाजा में जो आतंकी रहते हैं, उन आतंकियों के लिए भी उनको पेट में दर्द हो रहा है, जैसा चीन को दर्द हो रहा है। और मजे की बात यह है कि
मतलब इसमें सोचने की बात यह है कि इजराइल ने ये तो कहा है उनसे कि भैया आप जो सिविलियंस हैं वहाँ से हट जाइए, और उन्होंने आह्वान किया कि भाई सिविलियंस इस जगह से हट जाइए, हम यहाँ युद्ध करने वाले हैं, हम यहाँ बम फोड़ने वाले हैं, यहाँ पर जो आतंकी हैं वो रुके हुए हैं। उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन, हम सबको याद होगा कि लेबनान में छोटा बम, बड़ा बम, पेजर बम और मोबाइल बम और पता नहीं कौन कौन से रेडियो बम उन्होंने सब चला दिए थे। और एक तरह से उनके जितने कमांडर एंड चीफ हुआ करते थे उन सबको लेबनान में उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया था। उसी मामले में ईरान का जो उनका एम्बेसडर था वो भी घायल हो गया था। मतलब साफ है कि इजराइल के पास एक एक जगह की जानकारी है कि आखिर मामला कहाँ पर गड़बड़ है और कौन से आतंकी कहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन आतंकियों की खास बात है कि वो सिविलियंस की आड़ में, उनके बुरके में छुप जाते हैं, उनकी आड़ में छुप जाते हैं। अब वो अगर उनकी आड़ में छुपेंगे और ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि ये सिविलियंस उनका साथ देंगे, तो फिर बताइए इजराइल अपने 59 बंधकों को कैसे छुड़ाएगा। आपके 2000 बंधक उन्होंने छोड़ दिए और आप उनके 59 नहीं छोड़ पा रहे। क्यों नहीं छोड़ पा रहे? क्योंकि वो तो उनको देख ही नहीं सकते, उनको देखना भी नागवार गुजरता है। मजे की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और आह्वान किया है। उन्होंने कहा नमस्ते अलविदा। अब डोनाल्ड ट्रंप अगर नमस्ते अलविदा कह रहे हैं तो उन्होंने कहा कि चूज कर लो, तुम्हें नमस्ते चाहिए या अलविदा चाहिए। अगर तुम बंधकों को छोड़ देते हो तो हम तुम्हारी तरफ नमस्ते का हाथ बढ़ाते हैं, और अगर तुम नहीं छोड़ते हो तो तुम्हें इस पृथ्वी से अलविदा कहते हैं। अलविदा का मतलब जड़ से समाप्त कर देंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा कहा कि हमास अगर बंधक नहीं छोड़ता है तो हमास नाम की चिड़िया फिलिस्तीन में ये जो हैं आतंकी, ये आतंकी नाम का शब्द ही खत्म हो जाएगा, हमास नाम का शब्द ही खत्म हो जाएगा। और इधर इजराइल अपने, मतलब जब डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम करते हैं तो इजराइल की मजबूरी बढ़ती है क्योंकि अमेरिका उनके साथ है। लेकिन अंदर की अंदरूनी पार्टी कह रही डोनाल्ड ट्रंप भले ही मना करें, इंटरनेशनल प्रेशर आपके पर भले ही हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप गाज़ा को ख़त्म कर दें। ऐसा भारत में तो सोचा भी नहीं जा सकता। भारत का अपोजिशन इस बात को स्वीकार, मतलब मेरा मानना यह है कि इस प्रकार की पॉलिटिकल यूनिटी भारत की तो सोच से ही परे। भारत में तो ऐसा सोचा ही नहीं जा सकता कि वो समाप्त करेंगे और भारत के लोग साथ में सरकार के खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि भारत में सोच से परे कारण निकला, क्योंकि उनकी सारी पार्टियां दबाव सरकार के ऊपर बना रही हैं कि इनको ख़त्म करो। हालांकि जो बंधक उनके परिवार हैं वो नेतन्याहू से मिले, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि भैया ये चल रहा है, आप अगर ये हमले एकदम भीषण कर दिए तो हमारे लोगों का क्या होगा। नेतन्याहू ने कहा कि चिंता मत करो, हमने हमले ऐसी जगह पर किए हैं जहां पर आतंकी छुपे हुए हैं, हम सबको बचाकर लाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस स्थिति में वो फैसला कर चुके हैं, इजराइल फैसला कर चुका है कि अगर 59 लोग हमारे मारे जाएंगे तो उनको शहीद बना देंगे, लेकिन उनको तुम्हारे में से एक भी नहीं छोड़ेंगे। और इस बात को लेकर अपोजिशन भी इंटेंगल्ड है केंद्र सरकार, मतलब नेतन्याहू की सरकार के साथ। केवल अगर कोई दुखी हो सकता है तो वो बंधकों के परिवार वाले। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कहा कि जो बंधक बने हुए थे उनसे मैंने बात की, तुमने उनके लिए नरक बोकर रखा था, लंबे समय से उनको नरक के दर्शन करवा रहे थे, अब तुम्हें हम पृथ्वी पर ही नरक के दर्शन करवा देंगे। और इजराइल उसका पालन कर रहा है, उनकी सारी पॉलिटिकल पार्टियां उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।